भाई ये भागलपुर वाला समझता है कि जम्मू वाला वो खड़ा करके बसन में सुन दो, खड़ा हो जा, आरक्षण लेना हो तो अपने पैर में और अपने बाजू में ताकत लाने के लिए खड़े हो जाओ। 1 घंटे तक इस जिला के जिलाध्यक्ष सभा के अध्यक्ष बलवचक के मुखिया मुकेश मंडल जी, अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे अभिभावक श्री सुभाष ताती जी, अखिल भारतीय पान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम सकल जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री शशि भूषण ताती जी, मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानू गुप्ता जी, भागलपुर जिले के जिला महासचिव मेरे छोटे भाई श्री संजीव राव जी, 2016 से संजीव मेरे साथ है, कभी नहीं डिगा, इधर उधर कहीं नहीं देखा। आईपी गुप्ता जहां खड़ा हुआ आंख में देख खड़ा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव। युवा जिलाध्यक्ष निशांत दास जी और यहाँ के वार्ड पार्षद में मेरी बहन प्रीति देवी, सोनी शाह, संजय कुमार जी, उमेश ताती जी और जितने भी जी छूट गए हैं वो सारे जी मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे भाई। बहुतों का नाम नहीं ले सकता, मैं बहुतों को जानता हूं, लेकिन ये आंदोलन है, ये तपस्या है, इसमें मान सम्मान तो सबको भूल जाना है। तुम ही तुम हो तो तुम क्या, और हम ही हम हैं तो हम क्या। अच्छा बाप रे, भागलपुर से अच्छा आंटी चक से श्रीधर ताती जी और सुमन कुमार बहन, 3 स्वामिक साथ हमारा और मान और सम्मान एक साथ ऊपर और नीचे गिरता है। हमने कोई भेदभाव नहीं, हर कोई आईपी गुप्ता यहाँ खड़ा है। कौन मंच पे बैठा, कौन नहीं बैठा, कौन बोला, कौन नहीं बोला, ये मायने नहीं रखता है। ये सिल्क की नगरी भागलपुर, आयोजकों ने कहा कि हम आपको अंग वस्त्र से सम्मान करना चाहते हैं। मैंने ऐसा कहा, कौन सा जंग जीत के आया हूं भाई जो सम्मान करोगे? जिस दिन जीत कर आएंगे, आरक्षण लेकर आएंगे, तुम्हारे घर से आएगा तो नहीं, शर्ट पैंट तकिया रेजा चादर कर्टन सब लेके जाएंगे। हम किस कोट से पैदा लिए, किस कोट से जो अन्य लोगों नहीं लेता है, किस कोट से पैदा लिए? हमारा आरक्षण छीन लिया गया, हमसे माननीय मुख्यमंत्री मिले तक नहीं, हम कौन से पैदा लिए भाई? 1968 में कांग्रेस जेपीसी की एक रिपोर्ट लाती है और उसमें मानती है कि ताती तत्वा ही पान समाज के लोग हैं, और 40 बरस मानने के बाद पता नहीं कितना बिल आया। उस बिल में चमार भाइयों को, डोम भाइयों को, धोबी भाइयों को सबको मान्यता मिल गई उनके गुलामों के साथ। हमें नहीं मिला। हम आंख मूंद के कांग्रेस को वोट देते रहे। हमने ऐसा क्या गलती किया जो कांग्रेस वालों ने हमें छोड़ दिया, हमें पान का दर्जा नहीं दिया? 1952 से हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के सिग्नेचर से अनुसूचित जाति है, पान है, तो 78 साल हो गया। क्यों सरकारों ने हमारे घर में डीएम, एसपी, दरोगा
एसडीएम रेलवे प्रोफेसर इंजीनियर बनने के अवसर छीने हमने क्या गलती किया था। 1992 में लालू जी की सरकार ने 3 महीने के लिए हमारा आरक्षण दिया और कहा कि ये जो चिट्ठी निकली है कार्मिक विभाग से निकलना चाहिए था, कल्याण से निकल गया, कल्याण विभाग से चिट्ठी वापस आ गई। इस विभाग से चिट्ठी निकलना था, एक कॉल माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू यादव जी का कॉल जाता, वो चिट्ठी नहीं निकला। हमने क्या गलतियां की? 15 साल तक राजद को वोट देते रहे, हमारा चिट्ठी नहीं निकला। हमने क्या गलती की? हम वोट देते रहे। 2015 में नीतीश जी ने हमें दिया आरक्षण और 65,000 रिक्शा चलाने वाला का, राज मिस्त्री का, खेत का मजदूर का बेटा डीएम बना, एसडीओ बना, दरोगा बना, मास्टर बना, रेलवे में नौकरी लगा। 65,000। और जब आरक्षण छीना तो 45,000 पान समाज के बच्चे के घर में आया हुआ नौकरियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने छीन ली। क्या गलती किया? वो हमारी बेटी जिसका एडमिशन पीएमसीएच में हो गया, उस बेटी को गर्दन पकड़ के सरकार ने निकाल दिया और कहा है तान बनने वाली तांती ततवा की बेटी निकल, तो डॉक्टर बनने आई है, निकल। हमने क्या गलती किया? हमारी बेटियां सिपाही बन गई, उसके वर्दी छीने गए। हमने क्या गलती किया? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो सर्टिफिकेट दिया, उसी सर्टिफिकेट के साथ मैंने अप्लाई किया, नौकरी ली। हमने क्या गलती किया? हम 80 लाख के लोग, हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ऊपर मुसीबत आई है, हमसे मिल लो, हमारी एक बात सुन लो। सुप्रीम कोर्ट ने 7 चीजों को छोड़ दिया है जिसमें रिव्यू पिटीशन आप जाएंगे तो हमारा जाति अनुसूचित जाति बना रहेगा। महिलाएं सब हाथ उठा के कहती है हम पान है। ये तांती ततवा का जो मर्द है, जो पुरुष है, क्या खा के पैदा लिए हो यार? यही वजह है कि तुम्हारा आरक्षण छीना गया। तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं, गर्दन से हाथ उठता नहीं, तुम्हीं लोगों की वजह से हमारा आरक्षण छीना गया है। उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। या कितने लोग इधर ताली ने बजा? क्या खा के आए हो यार? क्यों आए हो? अरे चेहरा दिखाने के लिए आया है ना? हाथ नहीं उठता, मुंह में आवाज नहीं, बीज उठा दिए। अरे जंगल में भी 2000 हिरण एक साथ चरता है, उछलता है, कूदता है, लगता है कि 2000 हिरण है। उसमें एक सड़ा हुआ बाघ आता है और पूरा हिरण तितर बितर हो जाता है। हिरण बनना चाहते हो कि शेर बनना चाहते हो? शेर बनना चाहते हो? आतड़ी होता है ना पेट में, आतड़ी, वहां से दम निकलना चाहिए, तुम्हारे मुंह तक निकलना चाहिए। एक बार मेरे साथ नारा लगाओ,
उसके बाद हम अपनी बातों को कहेंगे। नीतीश मोदी यहाँ 4-5 लोग हैं जिसका हाथ नहीं उठता है। अरे क्या तुम्हारे लिए लड़ने का आया रे? तुम्हारे लिए 107 दिन से अपना बीवी बच्चा घर दुनिया छोड़ के आया हूं। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, एक राजमिस्त्री का बेटा हो, लेकिन तुम्हारे लिए सूलियां चढ़ने आया हो। कुछ लोगों ने जम्मू के थाना में हमारे खिलाफ आवेदन दिया है। SC ST एक्ट लगाओ, इसको जेल के अंदर भेजो। अरे मैं कहता हूं जो आंदोलन करता है तोप के सामने खड़ा हो जाओ। 80 लाख पान का ये गर्दन है, 80 लाख पान का ये गर्दन है। अगर मैं झुक गया तो हमारा 80 लाख झुकेगा। इसलिए गर्दन कटाऊंगा, तुम ताली बजाओ न बजाओ। चंपानगर के धन्ना सेठ, तुम इस मैदान में आओ न आओ, तुम्हारे हिस्से की भी लड़ाई IP गुप्ता लड़ेगा। हमारे पास पैसा है। चंपानगर भागलपुर में अरबपति पान समाज के लोग रहते हैं। IP गुप्ता और ये अरबपतियों से पूछता हूं, मैं खुद से पूछता हूं, IP गुप्ता बताओ, जब तुम्हारा आरक्षण छीन लिया और माननीय मुख्यमंत्री तुमसे मिला नहीं तो तुम्हारी हैसियत बताओ। IP गुप्ता तुम्हारा हैसियत क्या है? घर से निकलता हूं अपना फॉर्च्यूनर पे तो सामने वाला कहता है देखिए ततावा जा रहे फॉर्च्यूनर चढ़ा है। करोड़पति पान समाज के यहाँ के लोग जब IP गुप्ता को ततावा कहता है तो तुमको भी जुल्हा कहता है, मैं जानता हूं। फिर बताओ कि तुम्हारा हैसियत क्या है? सामाजिक हैसियत। तुम्हारे पास पैसा है, कार है, बंगला है, घर है, घर से बाहर निकलते हो तो बोलता देखिए ततावा जा रहे। अपना हैसियत बताओ IP गुप्ता, अपना हैसियत बताओ। हैसियत बताओ। जब हमारी बेटियों की रेप होती है, जब हमारे गर्दन काटे जाते हैं, चौक चौराहे पे हमारे लड़कों को मारा जाता है, तुम्हारा थाना में FIR नहीं होता है। IP गुप्ता अपना हैसियत बताओ, प्रशासनिक हैसियत बताओ। जब तुम SP को फोन करते हैं तो वो फलना बाबू है, DM को फोन करते हो तो फलना बाबू है। वहां एक भी ताती ततवा बाबू दिखाई नहीं पड़ता है। हैसियत बताओ IP गुप्ता, हैसियत बताओ। पूछता हूं मैं, अपने आप से पूछता हूं। 78 80 लाख और एक भी MLA नहीं, एक भी MP में राजनीतिक हैसियत बना हुआ IP गुप्ता पूछता हूं मैं, बताओ तुम्हारा हैसियत क्या है? हैसियत बताओ। पान समाज, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारा हैसियत क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री तुमसे मिलना नहीं चाहा? हैसियत बताओ, अपना बताओ हैसियत। अगर आप रिव्यू पिटीशन में चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारे बच्चों की नौकरियां बढ़ती नहीं, गए मिले नहीं, कोई बात नहीं।
लेकिन आपने प्रकृति के नियम को बदलते हुए जो जात जिसमें पैदा होता है उस जात में जिंदगी में जब तक मरता नहीं उसी जात में रहता है। और आपने 2015 से बाद जन्मे पान समाज के 9 साल के बच्चे जो पान था, आपने नैसर्गिक नेचुरल और प्राकृतिक और संवैधानिक नियमों को बदलते हुए हमारे 9 वर्ष के बच्चे को कहा तुम अनुसूचित जाति में पैदा लिया है, चला आज के बाद मैं तुमको ताकि ततवा बनाता हूं। आप बताइए, वो अपने 9 वर्ष की बच्चा जो अपने माँ के गर्भ से पैदा लिया वो ताकि ततवा नहीं था, वो पान था। इतना बड़ा तमाशा मारा। जब हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी जा रही थी, तो डीएम को एसपी को सिपाही बन गया। आपके नियम थे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नियम थे, न्यायालयों का नियम है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि प्रक्रिया के बीच में नियुक्ति, एडमिशन और नामांकन छोड़ दीजिए ना, महाशय छोड़ दीजिए। इन सारे प्रक्रिया के बीच में आपका नियम है कि नियम को नहीं बदल सकते आप। तो फिर आपने अपने अफसरों को बुला के क्यों नहीं कहा ये ताकि ततवा को हमने पान का दर्जा दिया है। इसकी गलती क्या है? हमारे अफसरों ने इसको सर्टिफिकेट दिया है पान का, 2021 में 22 में अप्लाई किया है। बच्चों के नौकरियां छीनी जाती रही, बच्चे हमारे रोते रहे। हमारी गलती क्या थी? हमें आपको वोट दिया, देखा नीतीश कुमार का फोटो है, मोहर लगाओ यार, मोहर लगाओ। हमने पावर बैंक पकड़ते हैं, हमने आपको पावर बैंक का वजन रखे हुए हैं और आपने चाकू लगाई, जितना बार गले लगा उतना बार हमें आप छेद करते रहे, चाकू मारते रहे। नीतीश कुमार होश में, नीतीश कुमार होश में। आप चाहते तो अफसरों को रोक सकते थे, आप चाहते आपके भरोसे केंद्र की सरकार चले, आप चाहते तो 9 साल में अध्यादेश ला सकते थे, नरेंद्र मोदी जी को मजबूर कर सकते थे कि कानून बना के इसको SC ST के 2 दर्जा जो छूट गया है उस कमी को पूरा कर दो। आपने नहीं किया। और यहां और एक छोटा सा काम, 9 साल रहे यहां हम ताती ततवा बने रहे, ताती ततवा बने रहे और यहां ने ताती ततवा को विलोपित किया, हम पान बने रहे और हवाई जहाज पकड़ के IP गुप्ता दिल्ली जाता रहा, भाजपा की सरकार के मंत्रियों से मिलता रहा, नित्यानंद राय जी से मिला कि सर आप यहां ताती ततवा को विलोपित कर देंगे केंद्र में तो सुप्रीम कोर्ट में हम केस जीत जाएंगे, हम पान बने रहेंगे सरकार। हमारा नेता कैसा हो? नहीं किया, काहे करेगा? उगरा तो लगा कि चंपा नगर जाके देख लो IP गुप्ता, जाओ चंपा नगर और देखो 75 साल हो गया, जय श्री राम बोल के थप्पा तो लगाता है तुम्हारा भाजपा को। हम काहे डिलीट करेंगे? तुम्हारा हैसियत बताओ। कांग्रेस, राजद, जदयू और भाजपा सबको हमने गले लगाया, लेकिन हमारा कोई नहीं हुआ।
जानते हैं क्यों? हम 80 लाख लोग, 60 लाख वोटर, 60 लाख वोट का मतलब होता है 100 MLA पैदा करने की क्षमता होना। हमारा होता कैसे है? 1 लाख। क्या आपको पता है कि 150 विधानसभा, जिसमें 4-5 हजार से 74,000 तक वोट हमारा है, और आजकल का MLA 800, 500, 150, 3,000, 10,000 को जीतता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 150 विधान पे 5,000 से 74,000 पान समाज के वोटों को ताकत है कि हम सीधे 150 विधानसभा में हरा सकते हैं। तो 20 लाख, 20 भी लोकसभा है, जहां हमारा लाख से 7.5 लाख तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 MP जीत के जदयू की सरकार, नीतीश जी की सरकार नरेंद्र मोदी के कान में अमेठी दे रहा है। इधर घूमो, हाँ नीतीश जी घूम गए, इधर घूमो, हाँ नीतीश जी घूम गए। 12 MLA, 12 MP और 20 MP पैदा करने वाला पान समाज को आपने आरक्षण छीन लिया। सहरसा हम गए थे, वहां से अमित आया है, रीवा आई है, अमित के साथ उदय आया है, बहुत लोग आए। 70,000 की भीड़ थी सहरसा में। 7.5 लाख पान समाज का वोट है सहरसा में, 7.5 लाख। अब जरा बताइए, 80 लाख, 60 लाख वोटर, 150 विधानसभा में हराने की क्षमता, 20 लोकसभा में पान समाज MP को पैदा करने की क्षमता वाले पान समाज को आप MLA नहीं बना सके, मंत्री नहीं बना सके, आपके घर में आपकी आबादी रहते हुए मुखिया नहीं बना सके। आपका वोट है, आप पंचायत समिति नहीं बना सके, आप जिला परिषद नहीं बना सके। 75 साल हो गए। क्या कारण है? उसका 2 ही कारण है कि हमारे मुंह में आवाज नहीं। जय जय, हमारी बेटियों को रोक होते रहे और हमारा बाप कोने में ले गया और बेटा बोला, रे बेटा बहनिया के समझाई देबो तो नहीं लड़, थोड़ा जान मार देता। आपकी बारी। हम लड़े नहीं, तो उसके दिल पे क्या गुजर रही है पूछ उससे। जिंदगी भर वो रेप की घटना मेरी बहन, मेरी बेटी के साथ रहेगी, पूछ उससे। अपने बाप से कहा, मेरी बहन की इज्जत लूटी गई है, मैं तलवार निकालूंगा और जो मेरी बहन का इज्जत लूटा है उसका मैं गर्दन काटूंगा। तो काटूंगा। और सुन बाबू, अगर आज के बाद अगर मैं उसका काट नहीं सका तो मैं अपने छोटे भाई को कह के जा रहा हूं, अगर मैं उसका गर्दन नहीं काटूंगा भाई तो अपना गर्दन काट के अपने बहन से माफी मांगूंगा। हम लड़ते रहे,
इज्जत लूटी जाती रही, हमारे भाई को मारा जाता रहा, हम थाना नहीं घेरे, रोड काम नहीं किए, हम लड़े नहीं। मुंह में आवाज है, लड़े नहीं। और ये भी हमारे, ताली हमारा, नारा हमारा, लोग हमारे, और वहां एक दूसरा आदमी चमचमाती कार से उतरता है और यहां बैठ जाता है। और हम भी लड़ते हैं, फल्ला बाबू लेकिन मलबा हमरो पीना रहते। मैं कहता हूं हीरो बदलो, मैं कहता हूं हीरो बदलो। अगर भीड़ तुम्हारी है, ताली तुम्हारे है, लोग तुम्हारे हैं, तो यहां बैठने का अधिकार सिर्फ ताती ततवा का हो। हमारा नेता कैसा है? हमारा नेता कैसा है? ज्ञानू जी लगता है खुद ही खा के नहीं आया, इनके पेटा में दम नहीं है। हमारा नेता कैसा है? आपको बताना, दम निकलना चाहिए। हमारा नेता कैसा है? भाई सीरियस बात कर रहा हूं, तुमने मुखिया, वोट तुम्हारा मुखिया किसी और को बनाया, वोट तुम्हारा पंचायत समिति, पंचायत सदस्य, वार्ड, जिला परिषद, एमएलए, एमपी किसी और को बनाया। तुम 75 साल से बना दे रहे हो, कब बनोगे ये तो बताओ, कब बनेगा? आपको हमने पूछा क्यों नहीं दे रहे उनको टीका? बोले AIP गुप्ता। ये राजद वालों ने और भाजपा वालों ने कहा AIP गुप्ता। अरे चंपानगर गए हो, बाबा गए हो, जमुई गए हो, सहरसा गए हो, मधुबनी मधुपुरा गए हो, तुम्हारा जात खचाखच भरा है, वोट तुम्हारा है क्या? लोग तुम्हारे हैं, लेकिन वोट हमारा है। वो कहता है हमको, वो कहता है। ये भी एक कारण है कि हमारा आरक्षण छिना है। वोट हमारा, तू कैसे मालिक बन बैठा भाई? तुम कैसे तांती ततवा है हम? तो हमने कहा कि हम लड़े नहीं, मुंह में आवाज नहीं, लोग हमारे, वोट हमारे नहीं, हम 80 लाख ताकत विहीन। तो हमने कहा आज के बाद ये नहीं चलेगा, IP गुप्ता नहीं चलेगा। हमने कहा, हम कहा कि हम अपने लोगों को लड़ना सिखाएंगे, हम अपने लोगों को मुंह में आवाज देंगे, हम अपने लोगों को बताएंगे कि वोट तुम्हारा है, उसका मालिक तुम हो, दूसरे लोग नहीं है। तो कैसे होगा मुंह में आवाज? और ये भी कहता है, जब हम कहते हैं 80 लाख है, बोले तुम 80 लाख हो, पागल है? और जतिया कहाँ हो रहा है कि गुप्ता? 80 लाख है, कहाँ है? हमको बोलता है। तो मैं कहा कि मुंह में आवाज, हम 80 लाख, हम लड़ाई, हमारा वोट कैसे एक होगा? कैसे जानेगा लोग कि 80 लाख हो? मुंह में आवाज आ गया, वोट बदल गया। तो हमने कहा कि हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? अगर इसमें से कोई 2 भाई है, एक भाई सीधा एकदम, अरे एक भाई लड़ाकू है, बोले बाबू ये जो रोडवा पर के जमीनवा हम ही लेबो, अगर नहीं देंगे तो तोर
बदमाशा बाबा बोला तो बापा बोला भागा करे ये बदमाश हो एक बात सुन ले वरना दोनों के गोड़ा तोड़ के दोगरा दे जाए रोडवा पर के जमीन में अब तो चलिए बहियारा वाला हमारा नेता कैसा हमारा नेता कैसा उसके बाद क्या हुआ तो जो बदमाशवा ले रोडवा पर के ले और ताती तदवा सिंह का ओ बाबू तो रो भोटा करूंगा मैं काहे चिंता करो बुलंद और पैरोग्राफी करने का आंदोलन करूंगा तो बोला रे आंदोलन करेगा इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर भी नहीं तुम्हारा न तुम एमपी न एमएलए न मुखिया न सरपंच एमएलए करेगा तोर जथिया श्मशान घाट में मरा ओकरा में जान कैसे फूकेगा रे आईपी गुप्ता आंदोलन करेगा तो मैंने कहा मुझे अपने लोगों पे भरोसा है हमारा नेता कैसा हमारा नेता कैसा मैं कहा मुझे अपने लोगों पे भरोसा है ये सारे के सारे हनुमान है मैं उनको सिर्फ कान में फूकूंगा जाके भाई तेरे अंदर एमएलए एमपी बनने का क्षमता है अब बिहार की शान है भाई राजहंस बोल रहा कौन बोल रहा है अरे दो भाई ये सब जो भागलपुर वाला मीडियम आवाज है रे तुमने इसे इन लोगों को भागलपुर वाला चंपानगर वाला गुलाम और सिक्का के लोग मैंने कहा हमारे लोगों पे भरोसा है जब कान में कहूंगा तो मुखिया बन सकता है तुम लड़ सकते हो मैं जामवंत हो तुम हनुमान है उठो दरिया पार करो छलांग लगाओ मैं गांव जाऊंगा बोलूंगा कि तुम गुलाम रहे तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं कैसे आवाज आएगा तो मैं जाके नारा लगाऊंगा नीतीश भारत के शान है हम बिहार के जान है घर से कहो हम पान है गाँव जाऊंगा बोलूंगा नारा लगाओ मुंह में आवाज आएगा अरे खोल के देखिए नारा लगाऊंगा और कहूंगा कि अगर चौक चौराहे पे दबंग तुमको गाली दिया तुमको मारा हो तुम अकेले था तो पहला तो ये काम कर भैया कि तेरा मालूम हो कि तेरा हड्डिया पसलिया बराबर कर दे तो मारे कर तो ये राजकुमार मंडल बनो उसका पैर फूटा हुआ है इसको जब तुम मारने गया तो पहले भूसा चला दिया ये जाने का मारने करके फिर जय जय पान तो अगर हो सके बहना तो पहले से भूसा मार दो साला मार दो मारने करता तो दूसरा मार सके वो भाई दूसरा का बात अगर नहीं मार सके तेरा पूरा गाली दिल को तो चलो केकरो ने बताइए डर से मार लगे दहियाराम जो जहां कोई नहीं रतिया के वहां जाके उसको गाली दो चिल्ला चिल्ला के गाली दो मुंह में आवाज लाओ 10 दिन नैयारा में जाके गाली देगा 11वां दिन पर गामा में तो गाली दी अलग में 10 दिन अपन टोला में करिए ओकरा और 21 दिन में चंपा नगर में भी आके तुम गाली देने लग जाओगे आवाज लगाओ
बोलेंगे कि जा हराम गरिया क्या, गरियाते गरियाते 21वां दिन में तो आदमी चंपानगर में भी गरिए नहीं, तुम्हारे मुंह में आवाज आ गया नहीं। और जब गरियाने लगेगा तो तोरा पीछे पीछे तोर जतियों का तो तोरा मार लगेंगे रे, वो करा गरिया करे वो गरियाने लगेगा तुम्हारे साथ। भीड़ पे आ जाओगे, चौक पे लड़ाई होगी, हारोगे या जीतोगे महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने लड़ना सीख लिया है। नहीं, अब हमारे मुंह में आवाज आ गया। अब हमारे लोग जो गली गली जा रहे हैं वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो हम कहा कि भाई ये जिलवा पूरा घूम के लियो, हमारा पास 2000 टेलीफोन नंबर आ गए, चाची से मिल लियो, मैया से मिल लियो, बहनिया से मिल लियो। बहनियन सब कहा है, ए गुप्ता जी, ए भैया, अब ये झाड़ुआ और बिलनमा ले लियो, जहां इतने नीतीश मोदी बंगला हवा के ले झाड़ू दे झाड़ू दे झाड़ू। जब कहने लगे अरे यार हमारे बहनियन सब गाँव में सहरसा में इतना बड़ा घूंघट डाला है, ले चाची कितना उम्र 80 बरस बेटा के लिए 80 में हुआ भैया तोरा के देख ले तो काहे घूंघटवा जमेला, ये ससुरा है जे, अरे ससुर है तो तुम्हारा बाप है, भैंसुर है तो तुम्हारा भाई है, तुम 80 बरस से अपने घर में घूंघट ताने रहे, कैसे लड़ोगे। तब रीवा कहती है जूड़ा को टाइट करो, आंचल को कमर में कसो, बेलन निकालो और कहो यही बेलनमा है के, यह बेलनमा के सब बहनिया भौजी अमर का है, एक चालो अमर गवन में चालो है, ये बेलनमा जाना है कि ना, तो जाने लेने भाई हमारे कन्या दिखावे तुम भाग जाइए घर से बाहर, एक बेलन से आपका पति डर से भागता है और 40 लाख बेलन उठेगा तो नीतीश और मोदी डरेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस जात में महिलाएं बूढ़ी बुतरू बच्ची जब बेलन उठा दे तो वो समाज जिंदा हो जाता है। अब हम कह लिए भाई ये तो बहनियां हमारे तैयार, हमारा नौजवान तैयार है, बूढ़ा तैयार है, सब तैयार हो गया है गांव में, कैसे टेस्ट करें ये तैयार हुआ कि नहीं। हम कहा रैली करो, महाशय जोड़ी में रैली करो, और ये जो भी है खचाखच भरा हुआ, आईपी गुप्ता को विश्वास हो गया कि ये लड़ना जान गया है। इतिहास कभी भी आपको माफ नहीं करेगा जो इस जंग मैदान में अपने बच्चे के लिए तलवार उठा के नहीं आया है। उसका पोता पूछेगा, चंपानगर के धन्ना सेठों से उसका पोता पूछेगा कि पापा इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना रुपया है, हम जाते हैं शहर में कलकत्ता दिल्ली तो हमरा डर काहे लगता है, दूसरा जाति के लोग इतना धड़ल्ले कैसे बोलता है, अपना जाति के लोग भी फलना के बेटवा जो रिक्शा चलावे है वो कर्जबा कैसे तनल है, हमरा पास अरबों रुपया हम रखबा काहे ये पापा पूछेगा तुमसे, और उसको पता चलेगा जब पूरा पान के समाज मैदान पे तलवार लेके महाभारत कर रहा था तो दादा और पापा तुम क्यों नहीं गए।
आज मैं मानसिक रूप से कमजोर हो गया और तुम क्यों नहीं गए पापा लड़ने के लिए मैदान में? पूछेगा, तुमसे पूछेगा। इसका मतलब क्या है कि हम लड़ना सीख गए, नारा लगाना सीख गए। और अगर यहाँ 50,000 की भीड़ है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख आबादी हमारा है भागलपुर में। अगर ये 50,000 की, नीतीश होश में आओ, कुछ देर रुक जाओ। ये 50,000 की आबादी मतलब मिनिमम जनसंख्या भागलपुर के 5 लाख। 5 लाख का मतलब है 4 लाख वोट होना, और 4 लाख वोट होने का मतलब है 8 MLA पैदा करने की क्षमता होना। इसका मतलब यह भी होता है, इसका मतलब यह भी होता है कि 3.5 लाख होने 4 लाख 3.25 लाख में MP बन रहा है, और हमारा वोट कितना? 4 लाख। यहां तो अकेले दम पे MP बनाने का क्षमता है रे भागलपुर वालों। ये भागलपुर है। 4 लाख 4 लाख वोट मतलब 4 लाख वोट मतलब अगर यहां 20 में मुखिया बनता है, 100 मुखिया बनता है, तो मिनिमम 20 मुखिया पान समाज का होना चाहिए। बांका और भागलपुर में, अमरपुर में 60,000 वोट, गोरैया में 35,000 विधानसभा में, या चंपानगर में, नाथनगर में खचाखच भरल है। लेकिन क्या कर रहे हैं? हम अपना वोट दे के किसी को MLA MP बना रहे हैं। इसीलिए तुम्हारा आरक्षण छीना है। अपना वोट, ताती ततवा का वोट ताती ततवा का होना चाहिए। IP गुप्ता कांग्रेस का नेता, फल्ला भाजपा का, फल्ला जदयू का, राजद का। हम कहते हैं हम किसी का नहीं है, हम पान पार्टी है। जो हमको आरक्षण देगा हम उसके साथ खड़ा होंगे। ये 7वां मीटिंग है, तुम साथ दो न दो। IP गुप्ता और पाल समाज चलना सीख लिया है। अब 5 लाख, अब इसके बाद क्या होगा? ये भागलपुर का MP MLA सोचेगा, अरे महाशय देवढ़ी में एको इंची जगह ना नहीं लो, ये ततावा सब पागल हो गई क्यों? कहते कि ना आ यार ये सब हमरा मुखिया बनवे हले, हमरा MLA बनावे हले, हमरा MP बनाव कर है। ये कौन एगो आदमी आ गए भाई क्या के बोलते IP गुप्ता है। कहते IP गुप्ता हमको वो क्या कहला पे चल गए तो ठीक है। ये भेवा के जुटे के यार भागलपुर में क्यों? तो पता चल तो मुकेश मंडल है, सुभाष ताती है, ज्ञानो गुप्ता है, संजीव है, राजहंस है, राजकुमार है, अमृत जी है, गौतम मांझी है, हमारी बहन ललिता देवी है। कतियारी 4-5 गो ये मुखिया है, कोई कुछ नहीं, मिल के इतना भीड़ जुटा दिल को।
एक मतलब ये होलो कि पटना में तो आईपी गुप्ता नेता हो गए, लेकिन भागलपुर में भी 5 गो नेता पैदा हो गए। हमारा नेता कैसा हो, बांका में भी नेता पैदा हो गए। एक मतलब ही हो कि वोटा नहीं देतो, नहीं देतो रे भैया। चल मुख्यमंत्री के पास, चल नरेंद्र मोदी के पास, तो पगाए गए ततावा तो क्यों हो। अरे चंपानगर 50 साल से वोट दे ले, इस बार नहीं दिल को काहे तो भूलेगा। चंपानगर वाले एक बार तुम भाजपा को छोड़ के देखो, अमित शाह तुम्हारे घर पे खाना खाने आएगा। वापस दो, फ्री के स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर साहब का बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। अरे भाई जब तक देते रहे तोरा घरा देने नहीं तो देखे गई तो गुलाम रे। ये कोई चंपा लगा ताकि आई तो देने के लिए हटाई तो गुलाम लोग यार। उधर चल करे मंडल में गरमा गिलो, पासपन गरमा गिलो, उधर चल, ये तो देवे करता हो। चंपानगर वालों एक बार वोट नहीं देके देखो। अगर वोट देते हैं तो आप हमको कमजोर करते हैं, लड़ाई को कमजोर करते हैं, फिर क्या होगा। एक नेता बिहार में पैदा हुआ है, गुप्ता 5 नेता यहां पैदा हुआ, और ये 5 वोट का, भागलपुर बांका का वोट का ये 10 आदमी मालिक हो गया है। पता है आरक्षण कैसे मिलता? हम मोदी जी के साथ बैठेंगे, नीतीश जी बैठेंगे तो अब कहेंगे कि हमको आरक्षण दो। बोले कहे दिया तो हमरा की दे में, हम कहेंगे अभी तक 7 रैली किया और 2.5 लाख लोग आया है। 7 रैली में 2.5 लाख का मतलब होता है, 2.5 लाख का मतलब होता है 25 लाख आबादी, और 25 लाख का मतलब होता है 20 लाख वोट। कौन है? और 20 लाख वोट का मतलब होता है 5 MP 20 MLA। तो कहेगा तो ठीक हो, मान लियो भाई, लेकिन तोरा कहला पे वोटवा देता हो कि लोग। चलिए भाई वीडियो देख ले, सहरसा के वीडियो देख ले, मोतिहारी के वीडियो देख ले, भागलपुर के वीडियो देख ले, बेगूसराय के सब महिलवा का करो। अबरी भांग रहा का आवेद है, आवेद है कोरिया के बोल करेंगे नहीं सब, अबरी मजा चखे और कुछ चाहिए। अब मैं कहने के अधिकारी हो गया हूं। 7 मीटिंग किए और 25 लाख आबादी, 20 लाख वोटों पे कब्जा हमको हो गया। सहरसा के 5 नेता को हो गया, भागलपुर को हो गया, मधेपुरा का हो गया, बेगूसराय, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जयनगर को हो गया। अब इन लोगों ने कसम खाया है कि नीतीश जी, मोदी जी, आपने मेरी मां बहनों का, ये कपड़ा बनाने वाले जाति का चीर हरण किया है। और जब चीर हरण होता है तो अपने इज्जत बचाने के लिए हम तलवार उठाते हैं और महाभारत की चलते हैं। ये पांडवों की सेना है जो अपने अधिकार और धर्म के लिए, अपने चीर हरण का बदला लेने के लिए महाभारत में खड़ा है एनडीए की सरकार। आरक्षण आपको न्यायालय नहीं देता, आरक्षण आपको डीएम, एसपी, प्रधान सचिव नहीं देता, आरक्षण आपको सांसद देता है। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, राजनीतिक डिसीजन है।
और राजनीतिक डिसीजन में बार्गेन होता है, गिव एंड टेक होता है। हम तुमको आरक्षण देंगे तो तुम क्या देगा? हम कहेंगे ये 60 लाख वोट है, आपका सीएम का कुर्सी उधर है मुख्यमंत्री जी, और आप उधर दीवार पे खड़े हैं, और यहां 60 लाख वोटर खड़ा है। और वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी दीवार पे चढ़ल हो, कुर्सियां तो वहां हो, तो कैसे जब वो बेचान तो हमें खड़ा है। 100 MLA तो छोड़ो, 50 MLA भी खेला कर दिए न, 5 सभा तो यहाँ नहीं पहुंचे पाबो बाबा। 50 सीट पे भी खेला कर दिए तो नहीं पहुंच पाएंगे। ए भाई, 5 समाज के लोग की करिए हो तो उतरिए, आरक्षण के चिट्ठी पे साइन कीजिए और जाइए ना। अभी यहाँ 50,000 और 10 लाख जब गांधी मैदान में जाएंगे, उसके पहले ये धरती का आंदोलन खत्म हो चुका होगा, और गांधी मैदान का आंदोलन के लिए आईपी गुप्ता आसमान में आंदोलन करेगा, हेलीकॉप्टर उड़ाएगा। मतलब धरतिया पे भी तेरा शासन नहीं लिया देवे। और हम कहेंगे ताती ततवा पान का बेटा भी हेलीकॉप्टर पे उड़ सकता है। जब भागलपुर से हेलीकॉप्टर पटना लैंड करेगा तो आईपी गुप्ता के साथ में कौन बैठा रहेगा? ये ललिता देवी अंतिचक की मुखिया, ज्ञानू गुप्ता, मुकेश मंडल, सोनू, संजीव, आईपी गुप्ता उतरेगा, इसके साथ हमारा भागलपुर का नेता होगा। बांका से जब हेलीकॉप्टर चलेगा तो गौतम, अमृत, राजहंस, राजकुमार, उसकी टीम उतरेंगे। हमारा बेटा मुखिया भी नहीं बना है, लेकिन हेलीकॉप्टर से उतर सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी। 10 लाख मेरा भाषण खर्च भरा हुआ है। इसका मतलब है कि ये महाभारत का मैदान है, और ये एनडीए के कारणों के सरकार को हराने के लिए एक एक मेरी बहन द्रौपदी बन के खड़ी है। 10 लाख लोग कहां? गांधी मैदान में जाना होगा। 10 लाख वोट का मतलब 10 लाख भीड़ का मतलब होता है 40 लाख वोट होना। जब 40 लाख वोट का मतलब होता है राजनीति के शब्दों में 80 लाख वोट होना। अब 80 लाख के मतलब कैसे होगा? 40 तो हमारे, ये 40 से कहां से थे? तो कहने इंदू जागी गाना गाने, ये भैया 75 बरस से पूरा वोटवा दिलियो, हमर भैया खड़ा है, एक बार तो हमरा दे दो। 100 आदमी को बोलेगी कि अरे यार बेचारी ठीक है बोलो, 10 वोट देना देगी ना 100 में से। अस्सी लाख वोट हो गया ऐसे। जब 80 लाख वोट हो गया 0.47 यानी 5.5% से कम वोट के अंतर से प्रधानमंत्री बन गए थे आप।
और 2014 में 2019.37% से बन गया। रोको रात तुम कौन हो? इसे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, ये लड़ाई चलते रहना चाहिए, आंदोलन चलते रहना चाहिए। हमारा वोट ही हमारा आरक्षण दिलाएगा। चलिए आज एक गाना इनसे सुनिए, उसके बाद 2 मिनट के लिए और समय लूंगा।